स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की एक टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स होता क्या है? तो आर्टिकल्स इज द वर्ड दैट डिफाइंस एंड मॉडिफाइज द नाउन, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन इज व्हाट? नाउन इज अ प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, सो किसी भी नाउन को अगर आप डिफाइन करते हो तो उसके पहले क्या लगाते हो? आर्टिकल का यूज करते हो। ओके, यानी कि आर्टिकल लगाते हो। तो जब भी हम किसी नाउन को डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज किया बॉय, सो बॉय इज अ नाउन, राइट? या फिर हमने यूज किया एरोप्लेन, सो इट इज ऑल्सो अ नाउन। सो जब भी हम बॉय या फिर एरोप्लेन का यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या लग रहा है? हम बॉय के पहले क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। तो जब भी हम किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं, किसी भी नाउन को लिखते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, सो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सो आर्टिकल्स का एग्जाम्पल है ए, एन और द। ओके, सो ए, एन और द जो होता है वो हमारा आर्टिकल होता है। अब आते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स के ऊपर। तो आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो आर्टिकल्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। सो डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है हमारा ए और एन। ओके, सो पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डेफिनेट के ऊपर आएंगे। सो इनडेफिनेट में हमारा जो ए और एन है उसको हम कहाँ लगाते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो यूजेस ऑफ ए। सो सबसे पहले ए का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी कि जब भी हमारा कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ कोई भी एक वर्ड होगा, यानी कि कोई भी नाउन अगर होगा जो कि जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, सो उस केस में हम ए का यूज करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल। अ गर्ल जो है वो हमारा क्या है? एक यहाँ पे गर्ल हमारा नाउन है और ए हमारा आर्टिकल है। और यहाँ पे अगर आप जी लेटर को देखो तो जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट? सो कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन जो कि जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी इज अ कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले हमने ए का यूज किया। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्या कहता है कि बिफोर द वर्ड वन दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वॉज, यानी कि जब भी हम किसी वर्ड वन का यूज कर रहे हैं, ओके, लाइक कहीं पे भी हम वन का यूज कर रहे हैं, लाइक 1 रुपी नोट। ओके, सो 1 रुपी नोट के केस में क्या हो रहा है कि वन एक वर्ड है जो कि यूज हो रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है कि बिफोर द वर्ड वन, यानी कि वन का जब हम यूज कर रहे हैं, वन वर्ड का जब यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या करना है? हमको कोई एक आर्टिकल लगाना होता है। सो अ 1 रुपी नोट। सो ए का यूज कहाँ होता है? जब भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को लिख रहे हो जहां पे आपका वन वर्ड का यूज हो रहा है, उस केस में आप ए का यूज करते हो। ओके, एंड और क्या लिखा है इसमें? दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वॉज। और यहाँ पे अगर आप वर्ड को पढ़ो तो 1 रुपी नोट, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, अ वन आइड मैन। सो अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट, ये हम लोग को किस चीज के लिए बता रहा है? वॉज यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि प्रेजेंट के बारे, पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अ वन आइड मैन यानी कि आई सॉ अ वन आइड मैन। तो उस केस में क्या हो रहा है कि मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ बता रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले या फिर मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा। तो उस केस में मैं क्या बता रही हूँ? अभी तो नहीं बता रही हूँ या फिर फ्यूचर का तो नहीं बता रही हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं पास्ट के बारे में बात करी। तो जब भी आप किसी पास्ट के सेंटेंस में वन का यूज करते हो तो उस केस में आप क्या लगाते हो? ए आर्टिकल का यूज करते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? ओके, यूज बिफोर सच यू व्हेन इट साउंड्स एज यू। ओके, यहाँ पे वाई यू है,
यानी कि जब भी हम कोई ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं जिसका फर्स्ट लेटर यू से स्टार्ट होता है तो उस केस में हम ए का यूज करते हैं। लाइक यूनिफॉर्म। ओके, सो यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर क्या है? यू है, एंड यू इज अ वॉवेल। बट अगर आप इसको देखोगे तो कैन वी प्रोनाउंस इट एज यू? सो वही यहाँ पे लिखा है कि कभी भी अगर यू फर्स्ट लेटर में हमारे आ रहा है, किसी भी वर्ड में अगर यू हमारा फर्स्ट लेटर है, तो उस केस में वो हमको किस तरीके का साउंड करता है? वाई यू, यू साउंड करता है। तो उस केस में हम ए का यूज करते हैं, यानी कि अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्स, अ यूनिफॉर्मिटी। सो हम लोग जब भी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें यू हमारा फर्स्ट लेटर होता है तो उस केस में हम ए का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ एंड, सो लेट मी ड्रॉप दीज। ओके, सो एंड का कहाँ पे यूज होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नंबर, दैट इज बिफोर वॉवेल, यानी कि जब भी हम किसी वॉवेल का यूज कर रहे हैं, किसी भी वर्ड में अगर हमारे वॉवेल का यूज हो रहा है तो उस केस में हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। सो इन केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है यानी कि ए, दैट इज अ वॉवेल। तो वॉवेल जब होता है तो उस केस में हम एन का यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ एच व्हेन इट इज साइलेंट, यानी कि कोई भी वर्ड जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे एच जो है वो साइलेंट है, यानी कि एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं। ओके, लाइक ऑनेस्ट। सो यहाँ पे ऑनेस्ट में हम क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्ट। डू आर वी सेइंग कि हॉनेस्ट? नहीं, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते। क्यों? बिकॉज एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। सो हम एन का यूज करते हैं उस केस में जहां पे एच आपका साइलेंट होता है बट द वर्ड स्टार्ट्स विथ एच, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। सो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्टी, या फिर एन आवर, HOUR। ओके, एन आवर। तो इन सब केस में क्या हो रहा है कि एच जो है वो साइलेंट हो रहा है और हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको एच को साइलेंट करके प्रोनाउंस करते हैं, तो उस केस में हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ यूजेस ऑफ एन। सो थर्ड वन क्या कहता है कि बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट हैविंग वॉवेल साउंड, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उस केस में वॉवेल के जैसा वो साउंड करता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट लेटर वॉवेल के जैसा साउंड करता है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो वो कॉन्सोनेंट होता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल MLA। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो MLA जो है स्टार्ट किससे हो रहा है? एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट? लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या हमारा ए का यूज हो रहा है? MLA, यानी कि MLA। कैन वी से कि हम जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वहां पे एम आ रहा है, यानी कि AM, और ए क्या है हमारा? ए इज अ वॉवेल। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि हम जब भी किसी वर्ड को लिखते हैं तो वहां पे वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, बट उसमें जो साउंड होती है यानी कि हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पे वॉवेल आता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल MLA, जहां पे आप M से लिख रहे हो बट जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपको AM आ रहा है। ओके, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो NMP। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो MP की जगह पे क्या हो रहा है? AM, MP। तो यहाँ पे भी स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, बट जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप वहां पे वॉवेल का फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हो प्रोनाउंसिएशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दैट इज यूजेस ऑफ ए एंड यूजेस ऑफ एन।
In next video, we will discuss about the uses of the. Okay, so don't skip that video. Stay tuned and stay safe, stay home.